हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। तो इस चैनल पे हमने स्टेनो का कोर्स जो है शुरू किया था, तो उसी का नेक्स्ट टॉपिक आज हम देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हाविंग के बारे में, यानी कि अगर फुल स्ट्रोक को अगर हम हाफ स्ट्रोक करके लिखेंगे तो उसका क्या मतलब है, कैसे उसको रीड करेंगे, कैसे हमने लिखना है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा फुल स्ट्रोक तो आपको पता है इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे अगर हमने ना लिखना हो तो ना इस तरह से आएगा। अगर इसी को हमने हाफ स्ट्रोक बनाना हो तो उसको हम इस तरह से हाफ बना देंगे। तो हाफ क्यों बनाया जाता है? हाफ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर फुल स्ट्रोक तो हमारा इस तरह से ना आएगा, और हाफ स्ट्रोक इसलिए बनाएंगे यानी उस स्ट्रोक के बाद अगर हमें टा और डा कभी भी यूज़ करते हैं तो उस केस में हम उस स्ट्रोक को हाफ बना देंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो अगर मैंने लिखना हो नो और लिखना हो नोट, ठीक है। नो को तो आपको पता है इस तरह से ना हमारा आ गया और ये हमारा आ गया सेकंड प्लेस वावल नो, ये हमारा बन गया नो। लेकिन नो के आगे अगर टी यूज़ हुआ है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उस स्ट्रोक को हम जो है हाफ स्ट्रोक बना देंगे। तो ये हमारा हाफ स्ट्रोक बन गया और ये हमारा आ गया नोट। तो हमने देखा कि अगर टी नहीं होगा तो हम उसको फुल स्ट्रोक भी लिख सकते हैं। अगर हमारे किसी भी वर्ड के लास्ट में या सेंटर में या स्टार्टिंग में कभी भी टा यूज़ होगा तो उस केस में हम उस स्ट्रोक को जो है हाफ बना देंगे। तो उसका मतलब होगा कि उस स्ट्रोक के बाद या तो टी यूज़ होगा या तो डी यूज़ होगा। तो किस केसेस में टी यूज़ करेंगे और डी यूज़ करेंगे, तो उसका जो है ट्रिक ये है कि अगर लाइट स्ट्रोक्स आपको मिलेंगे, ठीक है, लो लाइट स्ट्रोक्स के केस में टी यूज़ होगा, यानी कि हमारे पा हो गया, हमारा टा हो गया, माँ हो गया, ना हो गया, ये हमारे लाइट स्ट्रोक्स हैं। तो कभी भी ये सिंगल जब होंगे, ठीक है, तो उस केसेस में ये टी को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर डार्क स्ट्रोक्स होंगे, डार्क स्ट्रोक्स डी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो एग्जांपल के साथ आपको क्लियर होगा। अगर हमने लिखना हो नॉट, तो नॉट हमारा एन हमारा लाइट स्ट्रोक है, तो इसका मतलब कि इसके बाद हमारा टी ही यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया नॉट, ठीक है। अगर हमें लिखना हो नोट, तो नोट में ये हमारा लाइट स्ट्रोक है, तो इसके आगे टा ही यूज़ होगा, तो ये हमारा बन गया नोट। उसके बाद अगर हमने लिखना हो कोट, तो कोट भी का हमारा लाइट स्ट्रोक है, तो ये हमारा आ गया का ओ, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कोट। उसी तरह हैवी स्ट्रोक्स की हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे अगर हमारा हम लिखेंगे बैड, तो बा हमारा हैवी स्ट्रोक है, तो इसके बाद डा ही यूज़ होगा, ये हमारा आ गया बैड, ये हमारा बैड बन गया। उसके बाद अगर हमें लिखना हो बेड, तो बेड में हमारा बा ही जो है हैवी स्ट्रोक है, तो ये हमारा बन गया हाफ स्ट्रोक बेड। उसके बाद अगर हमें लिखना हो गॉड, या हमारा आ गया गुड, तो गा हमारा हैवी स्ट्रोक है, तो ये हमारा आ गया गा, ये हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल आ गया। गुड, तो ये ऊ हमारा थर्ड प्लेस है, तो ये हमारा गा के बाद ऊ आ गया, तो ये हमारा बन गया गुड, ठीक है। हैवी स्ट्रोक्स में डी लगेगा और हमारा लाइट स्ट्रोक्स में टी लगेगा। उन केसेस में जिन केसेस में सिंगल स्ट्रोक यूज़ होगा, ये आपने याद रखना, ये रूल उन केसेस के लिए है जिसमें हम सिंगल स्ट्रोक यूज़ करेंगे। तो इन सभी में सिंगल स्ट्रोक यूज़ हो रहा है, तो उन केसेस में जिनमें लाइट स्ट्रोक यूज़ होगा तो उसमें टी यूज़ होगा, अगर हैवी स्ट्रोक यूज़ हुआ तो डी यूज़ होगा। तो ये आपने याद रखना। ये था फर्स्ट। उसके बाद सेकंड रूल में अगर कभी भी थर्ड प्लेस वावल होगा तो वो आपने लाइन हाफ स्ट्रोक को कभी भी आपको लाइन से कट करके नहीं लिखना है, वो हमेशा आपको लाइन से ऊपर ही लिखना होगा। जैसे कि मैं इसकी आपको एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आपने लिखना है, जैसे हमारा आ गया लिफ्ट, तो लिफ्ट को हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा आ गया ला और ये वाह, ठीक है। तो ये हमारा आ गया लिफ्ट, ठीक है। तो इसको आपने लाइन से कट करके ऐसे करके नहीं लिखना लिफ्ट, तो ये गलत होगा। तो हाफ स्ट्रोक को आपने हमेशा लाइन से ऊपर ही लिखना है। तो ये हमारा आएगा ला और वाह, ठीक है। तो ये हमारा बन गया लिफ्ट। उसी तरह अगर हमने लिखना हो चेंज्ड, तो चेंज को हम कैसे लिखेंगे? ये चा ना जा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया चेंज्ड। तो ये आपने देखा कि इस रूल में हमेशा
आपने जो भी हमारा हाफ स्ट्रोक होगा उसको लाइन से कट करके नहीं लिखना है, तो या तो वो हमेशा ऊपर आएगा या तो लाइन से नीचे आएगा, लाइन को कट करते हुए कभी नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड में अगर हमने एस को यूज़ करना है लास्ट में, तो हम कैसे करेंगे? जैसे नोट को तो आपको मैंने बताया किस तरह से आएगा, ये हमारा बन गया नोट। तो अगर हमने लिखना हो नोट्स, तो नोट्स को लिखेंगे तो नोट्स, ये इस तरह से नोट्स बन जाएगा। तो एस को हमेशा आपने लास्ट में पढ़ना है। तो एस, तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि एस स्ट्रोक हाफ स्ट्रोक में कैसे यूज़ होगा, तो इस तरह से आपने यूज़ करना है। या अगर हम लिखें लॉट्स, तो लॉट्स में ये हमारा आ गया लॉ सा, ठीक है, ये हमारा बन गया लॉट्स। तो इस तरह से आपने एस सर्कल इसमें यूज़ करना है। उसके बाद कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं, तो शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। अगर हमने लिखना हो क्वाइट, कुड, हमारा आ गया दैट, ये हमारा आ गया विदाउट, या हमारा आ गया सेंट। उसके बाद लास्ट में हमारा आ गया विश्ड। अगर हमने लेना क्वाइट को, तो क्वाइट को हम इस तरह से का लाइट स्ट्रोक बनाएंगे। कुड, ये हमारा लाइन के ऑन द लाइन आएगा हाफ स्ट्रोक। दैट को हम लिखेंगे इस तरह से, विदाउट को हम लिखेंगे इस तरह से, सेंट हमारा आएगा इस तरह से, और विश्ड हमारा लास्ट में आ गया इस तरह से हाफ स्ट्रोक। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो आपने याद रखनी है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।